सभी भक्त गणों को सादर नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, इंटरप्रेन्योर ट्रेनर, भज गोविंदम की महाश्रृंखला में आप सबों का स्वागत करता हूं। इस भज गोविंदम में हमने काफ़ी कुछ सीखा है। अभी तक आपने 10 श्लोक सीखा। जैसा आप सब समझ चुके होंगे कि यह भज गोविंदम आदि गुरु शंकराचार्य की एक महान रचनाओं में से एक है, जो हमें अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सके, मर्यादित कर सके, नैतिक कर सके, खुशहाल बना सके, इन सब चीज का मंत्र है। तो आज मैं आप सबों के समक्ष 11वां श्लोक प्रस्तुत करूंगा, जो कि श्लोक का पठन करेंगे, उसका भावार्थ देखेंगे, उसकी व्याख्या देखेंगे, उसके उदाहरण के साथ हम देखेंगे यह कि हमारे जीवन में किस प्रकार हमें यह लाभार्थी कर सकता है। तो आइए अपने फॉर्मेट के हिसाब से मैं सबसे पहले आपको प्रथम श्लोक का पाठ कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे सीधा 11वां श्लोक पर। तो आइए आप हमारे साथ ही गुनगुनाएं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते संहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुकृत करणे। हम यहाँ सीधा आपको 11वें श्लोक पर लेके चलता हूँ और वहाँ बात करेंगे कि किस प्रकार हम अपने जीवन को, हम तमाम चीज करते हैं अपने जीवन में, पर कई बार क्या होते हैं खुद के लिए नहीं करते, खुद के मन के लिए नहीं कर पाते, खुद के शरीर के लिए नहीं कर पाते, खुद के आत्मा के लिए नहीं कर पाते। तो इन्हीं तमाम चीज़ों के लिए यह भज गोविंदम हमें प्रेरित करता है। तो आइए हम पहले 11वां श्लोक का पठन कर लेते हैं। माँ कुरु धनंजय यौवन गए हरति निमेषात् कालः सर्वम् मायामय मिदमय मखिलम हित्या ब्रह्मपदम त्यम प्रविश्य विदित्वा। अब इसका हम भावार्थ देखेंगे कि धन, शक्ति और यौवन पर गर्व मत करो। समय क्षण भर में इसको नष्ट कर देता है। इस विश्व को माया से घिरा हुआ जानकर तुम ब्रह्म पद में प्रवेश करो। ये शंकराचार्य कहते हैं। यह श्लोक हमें सांसारिक अहंकार और भौतिक सुख साधनों पर आधारित गर्व से बचने के लिए प्रेरणा दे रही है। धन, शक्ति और यौवन जैसे सांसारिक साधन जो हैं ये नश्वर हैं। समय के साथ ये सब समाप्त हो जाते हैं। अतः हमें इन पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि माया जो भ्रम है को पहचान कर आत्मज्ञान और मोक्ष के मार्ग पर चलना चाहिए। यहाँ देखिए कुछ कुछ शब्द यूज हुए हैं, इनका मैं शब्दार्थ आपको संक्षेप में बता दूं। धन, धन का यहाँ अर्थ यह है धन संपत्ति जो हमें भौतिक सुख देता है। शक्ति क्या है? तो यह अधिकार है, पावर है, बल है, प्रतिष्ठा है जो हमें समाज में ऊंचा स्थान देता है। यौवन क्या है? तो शरीर की सुंदरता, जवानी जो क्षण भंगुर होती है। माया यह क्या है? तो संसार का भ्रम है जो अस्थाई और अप्रत्याशित है। ब्रह्म पद यह क्या है? तो आत्मा और परमात्मा का अद्वैत ज्ञान है जो अस्थाई और शाश्वत है। यहाँ समझाने का दृष्टांत यह है कि धन का उदाहरण हम ले सकते हैं कि किसी धनी व्यक्ति के पास अपार धन संपत्ति हो सकती है, लेकिन जब समय बदलता है, बोलते हैं ना कि लक्ष्मी चंचला होती है, तो एक झटके में धन नष्ट हो सकता है। जैसे कोई व्यापारी को घाटा हो जाए और उसकी सारी संपत्ति खत्म हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में यदि वह केवल धन पर गर्व करता था तो उसका जीवन क्या होगा? डिप्रेशन में चला जाएगा, निराशा में डूब जाएगा, अवसाद में चला जाएगा।
और शक्ति का उदाहरण लीजिए कि एक राजा के पास अत्यधिक शक्ति थी, पर समय बदला, युद्ध हुआ और वह सत्ता से हटा दिया गया। उसके दुश्मन आके राजपाट संभाल लिए, उसकी शक्ति क्षण भर में समाप्त हो गई। अगर यही वह इस शक्ति पर गर्व करता रहा तो उसका पतन निश्चित था। अगर यौवन का उदाहरण लें तो किसी युवा व्यक्ति, यंग पर्सन को आप देखें कि अपने रूप और ताकत पर गर्व था, लेकिन समय के साथ उसका यौवन ढल गया, चेहरे पर झुर्रियां आ गई, बाल पकने लगे, बाल झड़ने लगे, शरीर कमजोर होने लगा। ऐसी हालत में यदि उसने अपने यौवन को अस्थाई समझा होता तो उसे गहरा दुख होता। अब माया का प्रभाव देखिए। यह संसार माया से आच्छादित है। लोग सांसारिक सुखों में उलझे रहते हैं, हमेशा इसी चक्कर में रहते हैं कि कौन सा और बेहतर सुविधा हम अपने लिए मुहैया करा सके। लेकिन ये सुख और संबंध क्या है? परमानेंट हैं? बिल्कुल टेम्पोररी हैं, अस्थाई हैं। जैसे एक बालक अपने खिलौने में मगन रहता है, लेकिन वो खिलौने उसके बड़े होने पर क्या हो जाता है? इरिलीवेंट हो जाता, महत्वहीन हो जाता। जिसके लिए वो लड़ता था अपने भाई बहन पड़ोसी से, जिस खिलौने के लिए, आज वो फेंका रहता, कहीं कूड़ा में फेंका रहता है। तो समय के साथ वो महत्वहीन हो जाता। तो इस श्लोक के पीछे शंकराचार्य क्या आध्यात्मिक संदेश देना चाहते हैं, तो इस पर हम विचार करते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि इस संसार को माया के रूप में हमें समझना चाहिए। जो चीजें हमें अस्थाई लगती है वे वास्तव में नश्वर हैं। इसीलिए हमें धन, शक्ति और यौवन पर गर्व करने के बजाय हमें अपने आत्मज्ञान प्राप्त करने और ब्रह्म को समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, यहाँ मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि हर एक वीडियो में मैं टेक अवे बोलता हूँ कि क्या आप इस वीडियो के बाद लेके जाएंगे। आप किसी को बताएं अगर कि मैंने ये वीडियो देखा लिविंग हैप्पीली में, तो क्या बताएंगे? तो आप यही बताएं कि आचरण में क्या लागू करना है, आपको अपने लाइफ स्टाइल में, जीवन शैली में क्या बदलाव लाना है। तो आपको सबसे पहले संतुलित जीवन जिएं। भौतिक संसाधनों का उपयोग करें, लेकिन उन पर निर्भर न रहें। आपकी अत्यधिक निर्भरता दुख का कारण हो सकता है। दूसरा यहाँ उपदेश यह है कि सद्गुण अपनाएं, जिसके तहत मुख्यतः विनम्रता, पोलाइटनेस होना चाहिए, संयम होना चाहिए और त्याग को अपने जीवन में स्थान दें। यह त्याग आपके आराम का त्याग, आपके क्रोध का त्याग, अहंकार का त्याग, किसी प्रकार का भी त्याग हो सकता है। तो ये सद्गुण अपनाएं, त्याग का गुण। अपने धन को भी अगर दान देते हैं तो ये भी त्याग का गुण है, इसे आप अपनाएं। और तीसरा है आध्यात्मिक साधना, जिसके तहत आते हैं ध्यान, सत्संग और वेदांत के अध्ययन से हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा और अंतिम उपदेश यहां शंकराचार्य यह दे रहे हैं, परमार्थ। हमें माया से बाहर निकलकर दूसरों की सेवा करें, सहयोग करें, परोपकार करें, ऐसे काम भी करें जो कि आपके बिजनेस से कनेक्टेड नहीं हो। आप निस्वार्थ भाव से भी अपने से कमजोर को मदद करें ताकि उनको भी उत्थान होने का अवसर मिले। तो ये 4 गुण यहाँ शंकराचार्य मूलतः इस 11वें श्लोक में बता रहे हैं। अगर हम इस श्लोक के निष्कर्ष आपको बताऊं कि मैं स्वयं इसे क्या समझ पाया, तो इस श्लोक से व्यक्ति को सांसारिक भ्रमों से मुक्त होकर हमें अपने वास्तविक स्वरूप क्या है? ये जो शरीर है, ये तो ढांचा है, आवरण है, इसके अंदर असली क्या है? तो असली आत्मा है। इसकी पहचान करने का संदेश हमें शंकराचार्य के द्वारा दिया जा रहा है। और समय के परिवर्तन और सांसारिक चीजों की नश्वरता को हमें समझना चाहिए। हमें अपने जीवन का उद्देश्य जो है ब्रह्म पद है, उसमें प्रवेश करना चाहिए। यही केंद्रीय भाव यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य का है। इसी प्रकार आप लिविंग हैप्पीली में सदैव हमारे साथ बने रहें।
मैं सदवाणी शंकराचार्य का श्लोक को जितना मैं अर्थ कर सका, व्याख्या कर सका, आपके लिए जो इम्प्लीमेंटेबल हो सके मैंने किया। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से, ये आपके निर्णय का विषय है, आपका कॉल है कि कैसे आप इसे आत्मसात करते हैं, कितना आचरण में लाते हैं। लेकिन मेरा यह विचार है कि अगर आप इसे बेबी स्टेप के रूप में भी थोड़ा थोड़ा भी लाते हैं, अगर कुछ भी प्रारंभ भी करते हैं इन सद्गुणों को अपनाने में, निश्चित है आपकी जीवन खुशहाली नहीं होगी, आप मोक्ष की ओर भी प्राप्त करेंगे, अग्रसर होंगे। और यही उद्देश्य शंकराचार्य का रहा होगा, जो कि महान दार्शनिक थे अपने समय के, जो कि अल्पायु में मात्र 32 साल में इतने महान सब कुछ दे चुके, जो कि आज भी प्रासंगिक है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट की ओर से। चूंकि आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताते हैं, तो हमारे ऊपर भी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि आपको मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ट्रांसफ़र करूं। और अगर आपने चैनल में अभी पहली बार आए हैं तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने सगे संबंधियों के साथ साझा करें और बेल आइकन अवश्य ही पुश करें, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलता हूँ 12वां श्लोक के साथ। तब तक